यहाँ पे मौत की सज़ा दी जाती थी। ये मौत का कुआँ है। ये रस्सी के दोनों छोर बांधने के लिए यहाँ पे ये मरगोल बना रखी है। यहाँ से निकाल के डेथ बॉडी को ऊपर लेके आते थे और ऊपर यहाँ से दीवार के पास में सटा के दुश्मन को तीर या बंदूक से गोली मार के शूट किया जा सकता था। इतने पुराने हैं कि ये खोलते और बंद करने से पत्थर जो है, पत्थर ही घिस के करीब 2 इंच नीचे पहुंच गया है गेट। तो ये जो गेट दिख रहे हैं ये बड़े गोदाम थे पहले बारूद और गोले के लिए, तोपों के लिए। ये रास्ता है जहाँ से बैलों से खींच के तोपों को ऊपर लेके आते थे और यहाँ पे लगातार 12 तोपें, 1 दर्जन तोपें खड़ी होती थी आमिर की सुरक्षा के लिए। जयगढ़ फोर्ट एक्चुअली डिफेंस के लिए बना था। यहाँ पे आर्मी यहाँ पे रहती थी, पानी, खाना, गोला बारूद और खजाना का बड़ा स्टोर यहाँ पे रखते थे। और आमेर का नाम कभी अम्मानेर था। जयपुर तो 300 साल पुराना है, लेकिन आमेर का नाम कभी अम्मानेर था, अम्मा नगरी था। और ये सदियों पुराना शहर है, यानी महाभारत और रामायण काल में भी इसका उल्लेख आता है। अगर आपने सुना हो तो आमेर से 130 किलोमीटर दूर है विराटनगर, जो जी। मत्स्य प्रदेश की राजधानी थी। और आमेर की ये जो जिस पे आमेर है, इस पहाड़ी का नाम अंबिका वन था। राजा विराट की नगरी थी। राजा विराट की यहाँ पे पांडवों ने 1 साल का अज्ञातवास बिताया था। राजा विराट के यहाँ पे जो अर्जुन था वो वाद्य यंत्र सिखाता था राजा विराट की लड़की को। और भीम जो था वो रसोईया था। और राजा विराट की लड़की उत्तरा से अभिमन्यु की शादी भी हुई थी। तो ये बहुत पुरानी की नगरिया है, महाभारत और रामायण काल में इसका नाम आता है। और ये किला जो मैं आपको बता रहा हूँ, किले का जिक्र करता हूँ, किले के अंदर दीवार में जितने भी होल लड़ाई के टाइम में, यहाँ पे 3 तरह के होल हैं। एक होल ऊपर वाले हैं जो इनको तीर कस बोलते हैं। यहाँ पे उस समय बंदूकें नहीं होती थी, 400 साल पहले। और किला तो 1000 साल पुराना है। तो ये जो होल है ये बनाए थे तीरों के लिए, तीर कस बोलते हैं इनको। ये बाहर से काफ़ी नैरो है, अंदर वाइड है और 8 डिग्री एंगल पे स्लोप है। तो अंदर से बाहर देख के दुश्मन को आराम से तीर से निशाना लगा सकते थे। यहाँ से बाहर दिखता है, लेकिन बाहर से अंदर दिखाई ही नहीं देता है। उसके बाद गन आ गई, गन यूज़ करने लगे। दुश्मन अगर नज़दीक आता है या दीवार पे चढ़ने की कोशिश करता था, ये जो नीचे होल है देखिए, यहाँ से उबलता हुआ पानी, तेल और तेजाब डालते थे ताकि दुश्मन आराम से चढ़ नहीं सके, दीवार को क्षति नहीं पहुंचा सके। और दुश्मन अगर दीवार के बिल्कुल नज़दीक है, यहाँ से दिख नहीं रहा है, तो साइड में ये जो गोल बुर्ज बनाते थे, ये गोल बुर्ज इसलिए बनाते थे ताकि दुश्मन अगर दीवार के पास में चिपक के एकदम खड़ा है तो उसको साइड से, खुद सेफ रहेंगे, उसको साइड से, यहाँ पे देखेंगे आप तो आगे तक आपको दिखाई देगा। यहाँ से दीवार के पास में सटा के दुश्मन को तीर या बंदूक से गोली मार के शूट किया जा सकता था, लेकिन वो इनको देख भी नहीं सकते थे। अगर दुश्मन दीवार के पास में है तो यहाँ से उधर मारेगा, ऐसी बुर्ज उधर भी है, इसके पास में है तो उधर वाला सैनिक इधर मारेगा। और कुछ होल एकदम सीधे हैं, स्ट्रेट है, देखिए एकदम सीधे होल है। यहाँ से बंदूकें, लंबी बंदूकें होती दूर तक दुश्मन को टारगेट कर सकते थे। छोटी बंदूकें जहाँ पे रेंज नहीं होती थी, उसको यहाँ से मार सकते थे। अगर दुश्मन की सेना 5 किलोमीटर या उससे ज़्यादा दूर है, जहाँ पे बंदूकें गोली नहीं जा सकती है, तो यहाँ से ये जो होल बना रखे बड़े वाले, यहाँ पे तोपें लगा के यहाँ से तोपों से फायर करते थे। जब तक दुश्मन दूर होता था तोप चलाते थे, नज़दीक आने के बाद कहीं उनकी बंदूक की गोली अंदर नहीं आ जाए, इसलिए यहाँ पे गेट होते थे। यहाँ पे समय के साथ में गेट टूट गए, लेकिन उनके निशान अभी भी है। और कुछ गेट हैं, बाकी मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आएंगे तो आपको गेट दिखाई देंगे। ये सामने गेट है, ये गेट बंद करके बंदूक से मोर्चा संभालते थे कि यहाँ पे एक गेट है। कुछ गेट बचे हैं, बाकी टूट गए लगभग समय के साथ में। इसको आप देखेंगे तो ये गेट है, ये बंद करने वाला गेट है, दोनों तरफ ये गेट है। यहाँ पे गेट को बंद करके, इतने पुराने हैं कि ये खोलते और बंद करने से पत्थर जो है, पत्थर ही घिस के करीब 2 इंच नीचे पहुंच गया है गेट। इतनी बार ये बंद हो चुका है, इतनी बार ये खुल चुका है, 2 इंच का गैप यहाँ पे हो गया है। तो बंदूक अगर दुश्मन नजदीक आता था, यहाँ पे गेट को बंद करके छोटे वाले होले यहाँ से बंदूक और तीर से मोर्चा संभालते ताकि दुश्मन किसी भी कीमत में दीवार के नजदीक नहीं आ सके, आ जाए तो उसको जिंदा नहीं छोड़े। ये डिफेंस के लिए था, तो गोला बारूद, पानी, खाना का बड़ा स्टोर रखते थे। तो ये जो गेट दिख रहे हैं ये बड़े गोदाम थे पहले बारूद और गोले के लिए, तोपों के लिए। तो अभी खाली पड़े हैं, समय के साथ में टूट फूट भी गए, इनके गेट भी टूट गए, लेकिन ये गोदाम है। 2 गेट यहाँ पे हैं। ये गोदाम में उस समय बारूद और गोले का स्टोर रखते थे। यहाँ पे एक गेट ये है, एक गेट ये है, यानी 2 गोदाम यहाँ पे हैं। उधर साइड में देखेंगे 3 गेट वहाँ पे दिखाई देंगे आपको, वो स्टोरेज गोडाउन थे। उधर ये गोल बुर्ज, उसके बगल में एक छोटा अलग रूम है, वो भी गोडाउन है। और एक ये जो सामने वाला गेट है, इसके बगल में येलो सी बिल्डिंग है, 3 है उसमें, उस साइड में गेट है, 3 गोदाम यहाँ पे, यानी टोटल इस पार्ट के अंदर 7 गोदाम है। तो इस तरह के 7 पार्ट फोर्ट के अंदर है। तो सोच लो इसके अंदर कितने, करीब 50 से ऊपर गोदाम थे यहाँ पे। तो ये स्टोरेज गोडाउन थे बारूद गोले के लिए। खाने के लिए अलग थे, पानी का स्टोरेज अलग अलग थे। पानी के टैंक के नीचे बड़ा खजाना होता था, खजाना भी फोर्ट के अंदर स्टोर रखते थे, क्योंकि ये फोर्ट राजधानी के नज़दीक था और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रखते थे। तो यहाँ पे खजाना भी इस फोर्ट के अंदर रखते थे, सुरक्षित जगह थी। ये जो जगह है इसको बोलते हैं दमदमा।
ऊपर से एकदम ये फ्लैट है, प्लेन है ये, और पूरा सॉलिड, इसको दमदमा बोलते हैं। दमदमा लोग जानते हैं कि ये बुर्ज होगी, बुर्ज नहीं है ये, नाम से परिभाषित हो रहा है दमदमा, जहाँ पे ड्रम बजता था। इसके ऊपर बैठ के या कोई आमेर के अंदर, क्योंकि जस्ट पीछे आमेर है, आमेर के शहर में कोई त्योहार हो या कोई विशेष सूचना देनी हो पब्लिक को, तो ड्रम बजा के ड्रम से उनको मैसेज फॉरवर्ड करते थे। दूसरा दमदमा का काम था कि उस समय दिल्ली, आगरा, जयपुर बीच में पड़ता है, ट्राइंगल है, दिल्ली आगरा को अगर मैसेज पहुंचाना हो तो इस तरह के कई दमदमे होते थे, और हर 2-3 किलोमीटर में दमदमे, बड़े ड्रम होते हैं, ड्रम की आवाज़ से वो अपने मैसेज आगे वाले को फॉरवर्ड करते थे। उनके कोड लैंग्वेज होते थे, कोड लैंग्वेज से वो ड्रम बजा के आगे वाले ड्रम वाले को उसके बारे में बता देते, तो वो मैसेज आगे फॉरवर्ड करता था, उसके बाद फिर आगे, उसके बाद आगे। इस तरह से जो काम घोड़ों से नहीं हो सकता था मैसेज पहुंचाने का, वो दमदम से ड्रम्स की कोड लैंग्वेज से वो तुरंत यहाँ से 1 घंटे या 40 मिनट के अंदर यहाँ से दिल्ली मैसेज पहुँचा देते, और यहाँ से आगरा मैसेज पहुँचा देते थे, और 40 मिनट के अंदर ही वापस मैसेज यहाँ पे आ जाता। तो उनके बजाने का जो तरीका होता था, अगर वो समझ में नहीं आता था कुछ आगे वाले को, तो ड्रम बजा के वापस उसको रिपीट करने के लिए बोलता, ड्रम की आवाज़ में, बोलता कुछ नहीं था, तो ड्रम बजा के वापस वो वही चीज़ वापस रिपीट करता था, समझने के बाद फिर आगे फॉरवर्ड करता था। इस तरह से उनकी जो मैसेज पहुँचाने के जो फास्ट कैसे मैसेज पहुँचे, उसमें मोबाइल नहीं होते थे, उस समय न मोबाइल होते थे, न दूरभाष कुछ था, तो इस तरह से मैसेज तुरंत यहाँ से दिल्ली और यहाँ से आगरा फॉरवर्ड कर देते थे, वहाँ से मैसेज यहाँ पे आ जाता था बिना किसी घुड़सवार के। हालांकि घुड़सवार भी जाते थे उससे पहले, लेकिन ये दमदमा वाला सिस्टम ज़्यादा बेहतर था। अगर हवा अपोजिट साइड में है और मैसेज दिल्ली साइड में पहुँचाना है, दिल्ली नॉर्थ में है, हवा नॉर्थ से साउथ की तरफ चल रही है, तो मैसेज अगर नहीं जा रहा तो फिर घुड़सवार यूज़ करते थे, नहीं तो दमदम में से ज़्यादा मैसेज जल्दी फॉरवर्ड होता है। और देखिए ये जगह जगह ये चबूतरे जैसे बना रखे हैं, ये चबूतरे नहीं थे, इस तरह के तोपें पहिए के ऊपर होती थी, इसलिए उसकी हाइट इतनी होती थी कि दीवार से बाहर आराम से गोले फेंक सकती थी। अगर तोप नीचे होती है तो फिर ये दीवारों से गोले का टकराने का डर रहता था, इसलिए जगह जगह ये प्लेटफॉर्म बना रखे हैं ताकि बीच में रास्ता भी रहे, सैनिक आ जाते रहे, साइड में तोपें हों, और तोप के गाड़ी पर फिट करने के बाद उसकी बैरल आराम से दूर तक तोपों के गोले फेंक सकती थी, उसके लिए बनाया था। और ये दमदमा था। और यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर आप थोड़ा ऊपर आएंगे तो ये जगह ऐसी जगह है जहाँ से आमेर को सुरक्षा दी जाती थी। यहाँ पे लगातार 12 तोपें फिट होती थी, एक के बाद एक लगातार 12 तोपें। वो तोपें लाने का रास्ता यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ से देखिए तोपों को खींच के, बैलों से खींच के यहाँ पे ऊपर चढ़ाते थे। ये रास्ता है जहाँ से बैलों से खींच के तोपों को ऊपर लेके आते थे, और यहाँ पे लगातार 12 तोपें, 1 दर्जन तोपें खड़ी होती थी आमेर की सुरक्षा के लिए, क्योंकि आमेर उनकी कैपिटल थी, और आमेर पे अगर दुश्मन अटैक करने आएगा तो यहाँ से पहले नजर आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे पीछे की तरफ, तो यहाँ से पूरा आमेर नजर आता है। यहाँ पे 12 तोपें इतनी शक्तिशाली तोपें थी कि आमेर से भी 10 किलोमीटर आगे तक गोले फेंक सकती थी। अगर आमेर पे अटैक करने दुश्मन अगर आ रहा है तो यहाँ से साफ दिखाई देता था, पहाड़ के पीछे भी दुश्मन की शनाख्त साफ दिखाई देती थी। तो यहाँ से 15 किलोमीटर तक ही आमेर में घुसने से पहले ही दुश्मन को ढेर कर डालते थे। और आमेर से यहाँ पे आने के लिए पैदल रास्ता, देखो ये पुराना रास्ता, ओरिजिनल जो रास्ता है जहाँ पे ये लोग आ रहे हैं, ये पुराना रास्ता आमेर से यहाँ तक करीब 1.5 किलोमीटर का रास्ता है। यहीं से घोड़े आते थे, हाथी आते थे, बड़ी तोप जयबान के एक एक पार्ट हाथियों से लाके यहाँ पे असेंबल किया था, इसी रास्ते से लेके आए थे। ये पुराना रास्ता है, 1000 साल पुराना रास्ता है, और 400 साल पहले राजा मान सिंह ने यहाँ पे इस रास्ते को तैयार किया था, और जय सिंह ने इस रास्ते के थ्रू तोपे यहाँ पे लेके आए थे, तोपों के एक एक पार्ट लेके बड़ी तोप जयबान को यहाँ पे असेंबल किया था। वो आमेर महल है, और ये आमेर जिसका नाम कभी अम्बानेर था, और उसके चारों तरफ पहाड़ के ऊपर दीवार दिखाई देगी आपको, वो दीवार है पहाड़ के ऊपर, सुरक्षा दीवार। ये सर ये रास्ते के बगल में ही सर ये क्या है दूसरा, ये रास्ता इधर है इसके बगल में ये रास्ते के बगल में ये सुरंग है। अच्छा, पहले आमेर बहल और जयगढ़ अंडरग्राउंड टनल से कनेक्टेड थी, तो बगल में रास्ता, और रास्ते के बगल के अंदर साइड में हो गया एक टनल आ रही है, तो कुछ दूर ओपन है, उसके बाद अंडरग्राउंड टनल है। आमेर और जयगढ़ दोनों टनल से कनेक्टेड थे। किले में मैं आपको वो जगह दिखाना चाहता हूँ जो बहुत कम लोगों को मालूम है, मौत का कुआं। इस किले में जेल भी थी, सज़ा भी होती थी, और किसी को अगर बड़ी सज़ा मिली होती थी, उसको मृत्युदंड की अगर सज़ा है, तो इस किले के इस पार्ट में लाके देखिए ये मौत का कुआं है। कई लोग बोलते हैं पानी के लिए बनाया था, इसमें पानी स्टोर होता है, लेकिन ये जो है पहाड़ जो है, पहाड़ के ऊपर बनाया हुआ है, अंदर नहीं है, बारिश का पानी आने का सवाल ही नहीं है। यहाँ पे मौत की सज़ा दी जाती थी। ये मौत का कुआं है, फांसी की सज़ा। देखिए रस्सी के दोनों छोर बांधने के लिए यहाँ पे ये मरगोल बना रखी है, और बीच में रस्सी का ऐसा गोल वाला जो फांसी के रूप में गले में लगाते थे, फिर यहाँ पे लटकाते थे, जब तक लटकाए रखते थे जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाए। डेथ होने के बाद में यहाँ से रस्से खोलते थे। इसमें नीचे 5 फुट पानी होता था, 5 फुट पानी भर के रखते थे, ताकि रस्से खोलने के बाद डेथ बॉडी अगर गिरे
तो क्षत विक्षत नहीं हो, क्योंकि मरने के बाद भी उसकी बॉडी के साथ अत्याचार नहीं हो, इसलिए बॉडी पानी में गिरे उसके लिए फिर बाहर निकालने के लिए रास्ता भी बना रखा है, सीढ़ियाँ हैं, बाहर चौक है, चौक से रास्ता बना रखा है, सीढ़ियाँ तक कि नीचे जाके उसके डेड बॉडी को बाहर निकाल सके। इसको मौत का कुआं बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी भी रात को फोर्ट में गश्त लगती है, रात को यहाँ पे पब्लिक टूरिस्ट चले जाते हैं, काफ़ी लोग फोर्ट में रहते हैं, यहाँ पे 5-5 लोगों के ग्रुप के अंदर गार्ड यहाँ पे रात को गश्त लगाते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पे रात को कई बार डरावनी आवाज़ आती है, और हमें स्ट्रिक्टली हिदायत है कि ये जगह जहाँ पे टूरिस्ट के साथ में अगर बच्चे हों, छोटे बच्चे हों, उनको लेके यहाँ पे मत आओ, क्योंकि ये जो जगह है काफ़ी डरावनी है, काफ़ी लोगों की मौत यहाँ पे हो चुकी है, मौत की सज़ा मिली है, तो हो सकता है किसी के साथ कुछ गलत नहीं हो जाए। और कई बार रात को आवाज़ें भी आती है, कहते हैं कि यहाँ पे अगर किसी ने इसके अंदर थूक दिया है, स्पिट कर दिया है, तो उससे इन लोगों को चिढ़ है, जो आत्मा है उनको चिढ़ है, तो हो सकता है वो बच्चों को रात में सोते हुए जगाए या आत्मा उनके पीछे लग जाए, ऐसा कहते हैं। इसलिए जब टूरिस्ट के साथ में अगर छोटे बच्चे होते हैं, फैमिली होते हैं, उनको हम लेके आते ही नहीं हैं यहाँ पे। इसलिए ये जगह काफ़ी छुपी हुई है। मौत के कुएं के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, यहाँ पे फांसी की सज़ा होती थी। देखिए ये जो सीढ़ियाँ हैं, मैं आपको ऊपर से बता रहा था, जहाँ पे कचरा पड़ा है और जो डेथ बॉडी को निकालते थे, कई लोग कहते हैं पानी के टैंक हैं, पानी के कुआं नहीं है ये, यहाँ पे पानी स्टोर होने का तो सवाल ही नहीं था। ये देखिए यहाँ पे जाता है, और यहाँ पे कुछ पानी होता था, इसमें डेथ बॉडी नीचे गिरे, उसको निकालने के लिए रास्ता बना रखा है, ताकि यहाँ से सीढ़ियों से रास्ते से निकाल के बॉडी को ऊपर लाते थे। और ये मौत का कुआं देखिए, ऊपर से हमने देखा था, मैं आपको अंदर से दिखा रहा हूँ। यहाँ से आजकल काफ़ी कचरा वगैरह इसके अंदर पटक रखा है, यहाँ से निकाल के डेथ बॉडी को ऊपर लेके आते थे, और ऊपर ले आने के बाद में फिर उसको बॉडी को उसका दाह संस्कार करना या उसके जो भी संस्कार होते थे, अंतिम संस्कार, वो किया करते थे। ये मौत का कुआं है, कोई पानी का टैंक नहीं है। पानी का टैंक होता तो ज़मीन खोद के बनाते, या पानी के तो वैसे बहुत बड़े बड़े टैंक थे, यहाँ पे पानी के ज़रूरत नहीं थी। कोई अगर ज़मीन पे आप कुआं बनाओगे, खोदोगे तो पानी निकलेगा, यहाँ पे पहाड़ के ऊपर कहाँ से पानी आएगा? तो पानी का कोई कुआं नहीं है ये मौत का कुआं था, इसका नाम ही मौत का कुआं है, जहाँ पे फांसी लगती थी, फांसी की सज़ा होती थी।